बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं रोशन पाकिस्तान यूट्यूब चैनल। मैं अख्तर बलोच हूँ। आज दो चीज़ें हम डिस्कस करने जा रहे हैं, यानी दो ख़बरें हैं या दो रैंकिंग्स के मुतल्लिक़ ख़बरें हैं जिनमें कुछ पाकिस्तानियों ने अपने इस प्यारे पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। ये दो रैंकिंग्स जो हैं ये फोर्ब्स मैगज़ीन ने छापी हैं। थोड़ा सा तारुफ़ करवा देता हूँ, फोर्ब्स मैगज़ीन है क्या। फोर्ब्स मैगज़ीन अमरीकी बेस्ड एक मीडिया जाइंट आप इसको कह सकते हैं। ये दरअसल एक बतौर कंपनी एक काम करता है जिसमें स्टेक होल्डर दो हैं, एक फोर्ब्स फैमिली है और दूसरा फोर्ब्स मीडिया है। तो फोर्ब्स फैमिली के स्टीव फोर्ब्स जो हैं वो एडिटर इन चीफ हैं फोर्ब्स मैगज़ीन के। नाम आपने शायद सुन रखा हो इसका कि ये वो मैगज़ीन है जो दुनिया के दौलतमंद तरीन लोगों की लिस्टें शाये करता रहता है, या फिर ऐसी कंपनियों की लिस्टें शाये करता है जिनके अंदर पोटेंशियल हो कि वो दुनिया को ड्राइव कर सकें और जिन्होंने ग्रोथ बहुत अच्छी अपनी शो की हो और पैसा बहुत अच्छा कमा रहे हों। बकौल इनके कि ये पैसे को नहीं देखते, उस पोटेंशियल को देखते हैं जिसकी मदद से हमें लगता है कि इनको इस लिस्ट में जगह मिलनी चाहिए, क्योंकि ये आने वाले सालों में दुनिया को मुस्बत तरीके से चला सकते हैं फाइनेंशियल। फोर्ब्स मैगज़ीन जो है ये हफ्ते में 2 दफ़ा छपता है। अच्छी खासी इसकी सर्कुलेशन है, तकरीबन 6.5 लाख 2020 के अंदर इसकी सर्कुलेशन हुई, मतलब इसकी कापियाँ छपी, काफ़ी बड़ा है। तो इन्होंने दो रैंकिंग्स, वैसे तो बहुत सारी हैं इनकी, दो रैंकिंग्स सिर्फ हम जिक्र करते हैं जिनके अंदर पाकिस्तानियों के नाम आए हैं। एक है एशियाज़ 200 बेस्ट अंडर ए बिलियन, ये कंपनियों की एक लिस्ट है जिसमें पाकिस्तानी दो कंपनियां शामिल हुई हैं। दूसरा है 30 अंडर 30 लिस्ट, ये अफराद के मुतल्लिक़ है जिनमें 4 पाकिस्तानी इस लिस्ट में आए हैं। ज़रा तफसील जानते हैं कंपनियों वाली कि ये लिस्ट जो एशियाज़ 200 बेस्ट अंडर ए बिलियन कंपनियों के मुतल्लिक़ वाली लिस्ट है या रैंकिंग है, ये उन्होंने कैसे बनाई और किस तरह किन किन मराहल से वो कंपनियां गुजरी और इसमें शामिल हुई। पहले तो ये सुन लें कि ये सिर्फ 18,000 कंपनियां थीं जो जिनका ताल्लुक सिर्फ एशिया से था। उन्होंने इसमें हिस्सा लिया लेकिन सिलेक्ट हुई सिर्फ 200। अब क्यों, उसकी वजूहात हैं कुछ, क्योंकि इनकी जो छान फटक का तरीक़ाकार है वो बड़ा सख्त है। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि जी उनकी आमदनी जो है, किसी भी कंपनी, उस कंपनी को उन्होंने शामिल किया जिसकी कम से कम आमदनी जो है वो $10 मिलियन यानी $1 करोड़ से ज़्यादा और $1 बिलियन यानी $1 अरब से कम हो। एक तो ये कैटेगरी थी। दूसरा उनका उन्होंने देखा ग्रोथ, कि कंपनी की बॉटम लाइन और टॉप लाइन ग्रोथ के दरमियान कंसिस्टेंसी, एक मुस्तकिल मिजाजी मौजूद है या नहीं है। गवर्नेंस देखी है कि कंपनी के अंदर डिसिप्लिन और लॉ एंड ऑर्डर का कोई ऐसा इशू तो नहीं है। अकाउंट्स देखे हैं कि जी उनका ऑडिट अच्छे तरीके से हो सकता है या नहीं हो सकता। माहौलियाती मसाइल कि कहीं ऐसी कंपनी तो नहीं है जो पोल्यूशन फैला रही हो, या इंतज़ामी मामलात देखें उनके कि इंतज़ामी मामलात स्मूथ चल रहे हैं, मैनेजिंग उनकी कैपेबिलिटी जो बेहतरीन है, अच्छे तरीके से मैनेज कर रहे हैं, और कानूनी या लीगल इशू भी उनका कोई ना हो। इस छाननी से गुजार के तो 200 कंपनियाँ सिर्फ सिलेक्ट हुई, जिनमें से सिर्फ 2 पाकिस्तानी कंपनियों के नाम हैं। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि यार 200 में से सिर्फ 2 पाकिस्तानी कंपनियां, और इसमें कौन सी खुशी की बात है। तो मैं कहता हूं है, ये उन लोगों के मुंह के ऊपर तमाचा है जो ये कहते हैं कि पाकिस्तानी मईशत तबाह हो रही है या आगे की तरफ ये पॉजिटिविटी की तरफ जा नहीं रही। तो ये जा रही है। कोविड-19 के बावजूद इन 2 कंपनियों ने अपनी ना सिर्फ ग्रोथ अच्छी दिखाई, बेहतरीन, और बाकी भी आपको बता रहा हूँ कि इन जो उनके एक टेस्ट थे या छाननी थी जो उसकी ग्रोथ, आमदनी, गवर्नेंस, अकाउंट और माहौलियाती मसाइल, इंतज़ामी और कानूनी एक लीगल इशू, इसमें से वो गुजर के आगे आई हैं। तो सबसे पहली कंपनी जो है वो सिस्टम्स पाकिस्तान लिमिटेड है। ये बेसिकली सॉफ्टवेयर बेस्ड कंपनी, IT बेस्ड कंपनी है। इनके एक्सपोर्ट्स हैं अच्छी खासी। पाकिस्तान में भी ये 2019 के अंदर अच्छे खासे अवार्ड्स वसूल कर चुकी है लोकल लेवल पे। अब इसका जो है वो नाम शामिल हुआ है फोर्ब्स मैगज़ीन की एशियाज़ 200 बेस्ट अंडर बिलियन कंपनी के अंदर। अब इसके CEO साहब फरमा रहे हैं कि हमारी कोशिश है कि हम इसी साल में
या अगले साल के शुरू में हम अंडर बिलियन नहीं रहेंगे, बल्कि बिलियन से ऊपर चले जाएंगे। हमारी ग्रोथ इतना ज़्यादा इंशाल्लाह हो जाएगी। इस कंपनी के जो ऑफिसेज़ हैं वो लाहौर में हैं, कराची में, आप इस्लामाबाद में भी बनाने की वो कोशिश कर रहे हैं। एक तो ये सॉफ्टवेयर बनाती है, दूसरा एक बिज़नेस सर्विस देती है जिसको BPO सर्विस कहते हैं। बहुत सारे कारोबारी लोग इसको या कंपनी में से लिंक्ड लोग जो है इसको जानते हैं, यानी बिज़नेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। इसमें करते ये हैं कि अगर एक ऑफिस दफ्तर है, उसको वो अकाउंट का शोबा चाहता है कि जी हमारा जो है ये सिस्टम पाकिस्तान लिमिटेड कंपनी देखे, तो वो सारा उसको दे देंगे। तो उस अकाउंट को देखने के लिए वो सॉफ्टवेयर्स और अपनी अफरादी कुव्वत जो है मुहैया करेंगे। इसको BPO या बिज़नेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग भी कहते हैं। इनकी जो IT सॉफ्टवेयर के एक्सपोर्ट्स हैं या BPO जो इन्होंने करके दिया है ओवरऑल इन द वर्ल्ड, वो अच्छी खासी इन्होंने पैसे कमाए हैं, तभी इनका नाम शामिल हुआ है। नेक्स्ट कंपनी जो है वो फिरोज़ 1888 मिल्स लिमिटेड है। ये टेक्सटाइल से रिलेटेड है, और पाकिस्तानी कौन नहीं जानता कि आजकल टेक्सटाइल की इंडस्ट्री पाकिस्तान में बूम के ऊपर है। फैसलाबादियों को सर खुजाने की फुर्सत नहीं, रात दिन चल रही हैं। कारोबारी और टेक्निकल लोग और मज़दूर जो है वो उनको कम पड़ गए हैं। बहरहाल इस कंपनी ने अच्छी खासी एक्सपोर्ट्स करके दी हैं, और बाकी जो ऊपर उनके चेक्स थे उनमें से ये गुज़र के आई है। बेसिकली ये यार्न बनाती है और टेरी प्रोडक्ट्स के अंदर काम करती है। यार्न मतलब धागा बना के इसको एक्सपोर्ट करती है, और टेरी प्रोडक्ट्स आम अल्फाज में आप समझ लें जो तौलिया वगैरह होते हैं, तो ये तौलिया बना के ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बाहर भी एक्सपोर्ट करती है। अच्छा, अब आते हैं जो अफराद की 30 अंडर 30 जो रैंकिंग लिस्ट थी, उसमें जो 4 पाकिस्तानी शामिल हुए हैं। सबसे पहले इनका भी क्राइटेरिया देख लेते हैं। 30 अंडर 30 का मतलब ये है कि मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ में से वो 30 अफराद निकालते हैं, और जिनकी उम्रें जो हैं वो 30 साल से कम होनी चाहिए। बकौल फोर्ब्स मैगज़ीन वालों के कि वो सिर्फ पैसे को अहमियत नहीं देते, बल्कि अफराद का पोटेंशल भी चेक करते हैं। वहीं बात कि वो मुस्बत तरीके से इस दुनिया को क्या दे सकते हैं। तो इनमें से 4 अफराद का नाम है। सबसे पहले हैं सना खान। ये गूगल में प्रोग्राम मैनेजर हैं, और उनकी एक गेमिंग क्लाउड सर्विस है जिसका नाम स्टेडिया है। उसको ये लीड करती हैं, उसकी हार्डवेयर और गो टू मार्केट स्ट्रेटजी को। दूसरे नंबर पे हैं असद जे मलिक, 24 साल हैं। ये चीफ एग्जेक्टिव हैं जादू AR। ये जादू AR क्या भला है भी? ये एक ऐप है, मोबाइल ऐप है, और ये दरअसल होलोग्राम बनाती है। अब एक पिक्चर होती है, तस्वीर आप देख रहे हैं कि 2 डायमेंशंस पिक्चर्स होती हैं। एक होती हैं कि मुकम्मल तौर पे अगर एक होलोग्राम बना दिया जाए तो वो एक 3D पिक्चर बनती है। हर तरफ से आपको ऐसा ही लगता है कि एक मुकम्मल इंसान, एक बंदा जो है वो खड़ा हुआ है। वो पिक्चर चारों तरफ से आप उसको देख सकते हैं। इसको कहते हैं होलोग्राम। तो ये साहब 2016 में पाकिस्तान से अमेरिका गए थे, और वहाँ इन्होंने ये कारनामा सर अंजाम दिया है। दूसरे हैं तीसरे नंबर पे हैं दानिश धमानी। ये को फाउंडर हैं, यानी इनके साथ कुछ और भी हैं, उनका भी जिक्र करते हैं। इन्होंने बनाई है ORAI या ओरल AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बेस्ड ये कंप्यूटर की लैंग्वेज है। इसने अपने कुछ साथियों के साथ ड्रेक्सल यूनिवर्सिटी के अंदर मिल के इसको बनाया है। उनके नाम है, एक हैं आसिम सानी और दूसरा इनका एक हिंदू दोस्त है। चौथे नंबर पे थे फैज़ान भट्टी, ये इनका नाम है। ये यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया के स्टूडेंट थे, को फाउंडर हैं ये भी हालो कार्स के। इन्होंने कनान साले के साथ मिलके हालो कार्स बनाई हैं या उसका कॉन्सेप्ट दिया है। अब ये हालो कार्स क्या चीज़ होती है उसको थोड़ा सा समझ लें कि आपने ये नाम सुना होगा, ऑनलाइन टैक्सी सर्विसेज जो होती हैं उनका, जैसे उबर होगी, क्रीम होगी, तो अमेरिका में भी एक उबर भी मौजूद है और एक है लिफ्ट। तो इनके ड्राइवर्स के लिए उसने ज़रा ज़्यादा पैसा कमाने के चांसेस पैदा किए हैं, यानी इन लोगों ने ऐसी स्क्रीन उनको फिट करके दी जिसके ऊपर टारगेटेड एड्स चलते हैं और उससे ड्राइवर्स को जो है वो एक्स्ट्रा पैसा मिल जाता है। मुझे दिली तौर पर, ज़ाती तौर पर बहुत खुशी हुई ये देखकर कि फोर्ब्स जैसा क्रेडिबल मैगज़ीन पाकिस्तानियों की सलाहियतों, उनकी काबिलियतों और उनकी ज़हानतों को मान रहा है।
اور ان کی تعریف کر رہا ہے۔ بطور پاکستانی ہمیں چاہیے کہ ہم جس بھی فیلڈ میں ہیں وہاں اچھے طریقے سے کام کریں اور اپنے ملک کا نام روشن کریں۔ فی الوقت اتنا ہی۔ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کا بھی اور فیلو روشن پاکستانیوں کا بھی۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔